जी हाँ, तो अब अपन बात करेंगे चरक संहिता की। और चरक संहिता में भी सबसे पहले अपन देखें तो सूत्री स्थान से शुरू करते हैं। तो अपन थोड़ा देखते हैं कि सूत्री स्थान क्या होता है, सूत्री स्थान के बारे में कुछ चीज़ें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं, अलग अलग संहिताओं के सूत्री स्थान है, उनके जो चैप्टर्स हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले चरक सूत्री स्थान की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ चैप्टर है वो 30 है। सुश्रुत सूत्री स्थान की बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर्स 46 हैं। अष्टांग हृदय में अपन पढ़ के आए हैं 30 चैप्टर, ठीक है, सूत्री स्थान में। और अष्टांग संग्रह सूत्री स्थान की बात करें तो उसमें 40 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो अपन अभी सूत्री स्थान, चरक सूत्री स्थान जो पढ़ेंगे वो उसके लिए अपन जो बुक जो बेस ले रहे हैं, आधारित जो बुक है वो रहेगी अपनी काशीनाथ पांडे की, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, सूत्र स्थान के पर्यायों की बात करते हैं। तो सूत्र स्थान के पर्याय जो है वो श्लोक स्थान कहा गया है, ठीक है। एक सिर स्थान कहा गया है कि जिस प्रकार से सिर जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है सभी अंगों में, उसी प्रकार सूत्र स्थान जो है वो प्रधान है, इसलिए इसको सिर स्थान बोल दिया, या फिर कहें ये सबसे पहले आता है, ठीक है। इसके बाद जो परिभाषा बताई है सूत्र की, तो वो बताई है कि अल्प अर्थकत्वे सति बहव अर्थ बोधकत्वम सूत्रत्वम, कि जो थोड़े अक्षरों में, कम अक्षरों में भी क्या कई अर्थों को बतलाए, उसे क्या कहते हैं, उसे सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो सूत्री स्थान के बारे में यही 2-3 बातें जो है वो अपने को ध्यान रखनी होती है। इसके बाद अपन जो है वो पहले चैप्टर, चरक संहिता सूत्री स्थान के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, दीर्घ जीवितीय अध्याय, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि पहला एक श्लोक आता है। जैसे अपन चैप्टर में पहले देखते हैं तो ये जो श्लोक है अपने को देखने को मिलता है, इसमें अपने को ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आचार्य चरक ने सबसे पहले कौन से भगवान की वंदना की है। तो अपन कहें कि साहब गणेश वंदना की है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम क्या किया है, गणेश वंदना की आचार्य चरक ने। चलिए इसके बाद अपन आगे देखें कि जिस प्रकार से अपन ने अभी सूत्र स्थान के चैप्टर्स के नाम देखे या फिर चैप्टर्स के नंबर ऑफ चैप्टर्स अपन ने देखे, उसी प्रकार से ये भी देखना है कि जो सूत्र स्थान के पहले चैप्टर हैं उनका नाम क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अष्टांग हृदय का ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सुश्रुत संहिता के पहले चैप्टर का नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। हालांकि ये जब भी अपन पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अपने को याद हो जाता है। चरक संहिता का अपन पढ़ ही रहे हैं कि साहब दीर्घ जीवितीय अध्याय है। अष्टांग हृदय का पहला अध्याय, ठीक है, जो अपन पढ़ के आए हैं वो है आयुष काम्यम अध्याय, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगली जो चीज़ है, ठीक है, जो अपनी जो भी कंटेंट है वो लगभग जो काशीनाथ पांडे की बुक है आप उसको रखें, और ये जो अपन यहाँ पे जो कंटेंट पढ़ रहे हैं यही सफिशिएंट है, इसके बाहर नहीं निकलना है। फिर भी आप अगर बुक की जनरल रीडिंग लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप देखें कि मनुष्य के जीवन काल में 3 ऐषणाएं बोलते हैं इच्छाओं को, ठीक है। 3 इच्छाएं होती है, कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है प्राण ऐषणा, दूसरी होती है धन ऐषणा, और तीसरी होती है परलोक ऐषणा। प्राण ऐषणा, हर मनुष्य चाहता है कि उसके क्या हो, प्राण अच्छे लंबे जिए, और अच्छे प्राण मतलब है ना, मतलब बीमार ना रहे, है ना। अच्छा, इसके बाद है धन ऐषणा कि उसके पास में बहुत सारा धन हो। अच्छा, परलोक ऐषणा, अब कहते हैं कि सब मरने के बाद भी वो क्या स्वर्ग में जाएंगे, है ना, इस प्रकार की कुछ बातें। तो ये 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं मनुष्य की, ठीक है। अच्छा, इन तीनों में सर्वप्रथम प्राण ऐषणा ही आती है। भाई प्राण रहेंगे तभी तो बाकी 2 चीजें रहेंगी ना, आप अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो धन का क्या करोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो सबसे जो पहले या फिर सबसे प्रधानतम कौन सी है, प्राण ऐषणा है, ठीक है, क्योंकि प्राण के अभाव में सभी इच्छाओं का अभाव हो जाता है। तो ये आगे जो अपने ऐषणा अध्याय आएगा अपना एक, उसमें अपन इनकी बातें करेंगे, ठीक है। अगली बात जो है वो है मनुष्य की आयु। तो आचार्य ने बताया कि सतयुग में जो मनुष्य की आयु वो 400 साल बताई है, त्रेता युग में 300 साल, द्वापर में 200 साल, और कलयुग में जो है वो 100 साल बताया है। अब देखिएगा, ये तो साधारण सी बात थी। अब है महत्वपूर्ण चीज है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुबंध चतुष्टय 4 होते हैं, कौन कौन से, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। याद रखने के लिए एक चीज याद रखिएगा कि अभिधेय से आप याद रखें अभिषेक, कि अभिषेक नाम का कोई लड़का था, उसने क्या किया, कुछ तो उसने प्रयोग किए और कुछ उसके संबंध अच्छे थे, उनकी जानकारियां उनकी अच्छी थी। प्रयोग करने का मतलब उसने कुछ खुद से पढ़ाई की वगैरह, और उसके बाद वो क्या बन गया, अधिकारी बन गया।
कि अभिषेक नाम का कोई लड़का था जिसके कुछ तो उसने खुद से प्रयोग किए और कुछ उसके संबंध अच्छे थे, जानकारियाँ थी, तो उसकी वजह से वो क्या बन गया, अधिकारी। तो अभिषेक से अभिधेय, प्रयोग से प्रयोजन, संबंध से संबंध हो गया और अधिकारी से अधिकारी। तो 4 जो है अनुबंध चतुष्टय होते हैं, इनको आप जरूर याद करें, ठीक है। इनके क्या चीज़ होती है उसके मतलब नहीं है अपने को। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध चतुष्टय नहीं है, तो 3 इसमें से दिया जाएगा और चौथा कहीं और से दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल इससे बन जाते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। सूत्र स्थान में सूत्रों का निर्देश किया गया है 4 प्रकार के सूत्रों का, ठीक है। कौन कौन से सूत्र हैं? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एककीय सूत्र। 4 सूत्र हैं। देखते हैं क्या क्या चीज होती है। चारों सूत्रों के आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन कौन से होते हैं ये अपन देखते हैं कि सबसे पहले गुरु सूत्र। गुरु अपने अभिमत से जिन वाक्यों को कहता है कि गुरु ने कुछ कहा कि भाई चलो आज अपन ये वाला अध्याय पढ़ेंगे, अर्थात तो दीर्घ जीवित्यम व्याख्या संयम है ना। तो ये क्या हो गया, गुरु सूत्र हो गया कि वो आज अपन ये पढ़ेंगे। शिष्य सूत्र, गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र से अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है, ठीक है। गुरु को सुना उन्होंने अच्छे से, अब वो डाउट पूछ रहा है अपनी, तो उसको बोल दिया अपन ने शिष्य सूत्र। अगली है प्रतिसंस्कृत सूत्र, ठीक है। तो जो प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं, कोई प्रतिसंस्कर्ता हुआ, री एडिटिंग वगैरह करता है, तो उसने कुछ बात की तो उसको बोलते हैं प्रतिसंस्कृत सूत्र। एक ये सूत्र, ठीक है। एक ये सूत्र का मतलब है कि प्रसंगवश जब कभी किसी स्थान पर किसी अन्य आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है, किसी दूसरे आचार्य को जो है वो आधार बनाकर उसकी कोई बात कही जाती है अपने खुद के ग्रंथ में, तो उसको बोलते हैं एक ये सूत्र, ठीक है। इन चारों सूत्रों को याद रखने के लिए ट्रिक याद रखें आप, ठीक है। हर जो कोई भी श्लोक होगा, कोई भी चीज़ है, वो उसके नीचे यहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स बना के दिए जाएंगे, ठीक है। उन बॉक्स में जो चीज़ें होंगी वो सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी, ठीक है। उनको आप जरूर देख लेना है, आगे आप देखोगे तो आपको दिखेगी ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक आपको याद करनी कि गुरु की प्रत्येक शिष्य पर एक ही नज़र होती है। तो गुरु से हो गया गुरु सूत्र, है ना, शिष्य से हो गया शिष्य सूत्र, और प्रत्येक से हो गया प्रतिसंस्कृत सूत्र, और एक से हो गया एक ये सूत्र, ठीक है। ये चारों जो है आपको याद कर लेने नाम, ठीक है। बाकी नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अपन अगली बात करते हैं, चतुष्कों की बात आती है कि सूत्र स्थान में 7, या फिर अपन कहें सूत्र स्थान को 7 चतुष्कों में बांटा गया है और एक जो है वो संग्रह द्रव्य। तो चतुष्क का मतलब एक में जो है वो 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, और ये हो गए 2, इधर संग्रह द्रव्य में 2 चैप्टर हैं, 29 और 30वां, ठीक है। तो ये हो गए 7 जोग 28 हो गए यहाँ पे चैप्टर, और 2 हो गए, तो टोटल जो है वो 30 जो चैप्टर हैं वो सूत्र स्थान में हो गए, ठीक है। तो ये जो है ये 7 चतुष्क, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेने आपको। भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना और अनुपान चतुष्क, ठीक है। इसमें आप ट्रिक याद करें कि भेषनी करो योजना अन्नपान की। तो भेषनी नाम का कोई बंदा है, उसको कहा गया है कि आप अपने अन्नपान की योजना करो, तो इसको आप इसी सीक्वेंस में याद रखें। भेष से भेषज, स से स्वास्थ्य, नी से निर्देश, है ना, कै से कल्पना, रो से रोग चतुष्क, और योजना और अन्नपान, ठीक है। तो ये 7 चतुष्क हैं, इससे याद हो जाएंगे। अच्छा, और संग्रह द्वय जो है वो 29 और 30वां अध्याय। तो ये जो बात है ये अपनी एक बेसिक सी बात हुई चैप्टर शुरू करने की। इसके बाद अपन बात करें, इस चैप्टर में आप देखोगे कि इस चैप्टर को, पहले चैप्टर को 5 भागों में बांटा गया है। जो भी जरूरी बातें हम सब करेंगे यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो आयुर्वेद का अवतरण, या फिर अपन कहें आयुर्वेद का इतिहास क्या है उसके बारे में थोड़ा बताया है। दूसरा जो है वो सठ पदार्थ वर्णन के बारे में, है ना, सठ पदार्थ विज्ञान, इसके वर्णन किया गया है। धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान, ठीक है। इसके बाद में द्रव्य का वर्गीकरण, और इसके बाद में औषधि और चिकित्सक की बात की गई है। तो ये 5 भाग हैं, अपन इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आयुर्वेद अवतरण या फिर आयुर्वेद का इतिहास। अब आयुर्वेद में हुआ क्या था, आयुर्वेद का इतिहास में सबसे पहले अपन ने पढ़ के आए हैं कि ब्रह्मा जी ने जो स्मरण किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति को अपना आयुर्वेद का ज्ञान दिया, है ना। उसके बाद अश्विनो थे, उसके बाद इंद्र थे। तो जो इंद्र थे उनके पास में जो आयुर्वेद का ज्ञान लेने कौन गए, भारद्वाज ऋषि गए थे। क्यों गए थे, कैसे गए थे, उनकी बातें भी अभी अपन आगे करेंगे। तो सबसे पहले बात कही गई है कि भारद्वाज ऋषि का इंद्र के यहाँ गमन, कि जो भारद्वाज ऋषि थे वो इंद्र के पास में गए कि दीर्घम जीवितम इच्छन भारद्वाज उपागमत इंद्रम उग्र तपा बुद्धवा शरण्यम अमरेश्वरम।
ठीक है। तो जो भरद्वाज ऋषि थे वो कहाँ गए, इंद्र के पास गए। तो जो जो श्लोक में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन की गई है। आप अगर पूरा श्लोक आपको नहीं पढ़ना है, सारे श्लोक याद नहीं हो सकते हैं, इसीलिए आप देखो कि हर श्लोक के नीचे ऐसे अंडरलाइन की गई है। श्लोक में जो अंडरलाइन किया गया पोर्शन है वो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको अवश्य याद करें। तो यहां पे लिखा है अपन ने इंद्रम उग्रतपा, क्या मतलब है इसका देखिएगा। इसमें हो गया, इसकी हिंदी अपन देखते हैं कि कठोर तपस्या करने वाले दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भरद्वाज ऋषि इंद्र को शरणे समझकर, ठीक है, शरणे मतलब कि जिसकी शरण में अपन जाते हैं तो वो उसकी जो है रक्षा करता है, तो उनको क्या है शरणे समझकर उनके पास में गए। किसके पास, इंद्र के पास में गए, ठीक है। तो शरणे का मतलब क्या हुआ, जो उनके शरण में जाता है उसकी रक्षा करना जो अपना कर्तव्य समझते हैं, ठीक है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, शरणे। तो उन्होंने इंद्र को क्या समझा, शरणे समझा कि उनके पास जाएंगे तो वो अपनी जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे नाम आया इंद्र में उग्रतपा। उग्रतपा किसका पर्याय है, उग्रतपा पर्याय है भरद्वाज का, ठीक है, भरद्वाज का पर्याय है उग्रतपा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आप याद रखें, अब जब अपन सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे उस दिन अपन पढ़ेंगे कि दीर्घतपा, और दीर्घतपा पर्याय किसका है, धन्वंतरी का पर्याय है दीर्घतपा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। अभी इसी चैप्टर में आगे अपन भरद्वाज ऋषि का एक पर्याय और पढ़ेंगे, महामती, ठीक है। तो भरद्वाज के ऋषि के दो पर्याय हो गए, उग्रतपा हुआ और महामती हुआ, तो ये अपन देखें। तो ये देखिए यहाँ पे बॉक्स बना दिया गया, इसी जो श्लोक है इसका बॉक्स है ये, इस श्लोक में ये दो बातें आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगली बात अपन करते हैं आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा, ठीक है। जी हाँ, अब इसमें देखिए किस प्रकार से आयुर्वेद का जो है पढ़ा गया, या फिर अपन कहें, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिल्यदान अश्विनो तो पुनस्ततः अश्वि भयाम भगवान शक्र प्रतिपते है केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजस्त कर्म उपागमत, ठीक है। जी हाँ, इसमें अगर बात करें कि आयुर्वेद का जो है पठन पाठन की परंपरा का मतलब ये हो गया कि आयुर्वेद को किस प्रकार से आगे पढ़ाया गया, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले कहा कि जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया था, तो आयुर्वेद का जो है सबसे पहले स्मरण किया किसने, ब्रह्मा जी ने, उसको उसी प्रकार से सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद को ग्रहण किया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्मरण किया था, और ब्रह्मा जी ने स्मरण करके उसको ऐसा का ऐसा ही किसको दे दिया, दक्ष प्रजापति को दिया, ठीक है। अपना नॉलेज किसको दिया, दक्ष प्रजापति को दिया, और दक्ष प्रजापति के बाद में जो है वो आगे किसको दिया, अश्विनों को, ठीक है, अश्विनों। और अश्विनों के बाद में देखिएगा अपन देख रहे हैं सबसे पहले जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने स्मरण किया, इनके बाद इन्होंने प्रजापति को दिया, और प्रजापति ने अश्विनों को दिया, और अश्विनों तो पुनस्थित है, अश्विनों ने फिर से किसको दिया कि भगवान चक्र। यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन किया गया है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि शक्र, ये संधि विच्छेद कर दें शक्र बनता है, और शक्र जो है वो किसको बोलते हैं, इंद्र का पर्याय है। ये चीजें भी अपन आगे देखेंगे, अभी नहीं घबराएं, और भी जितने भी इंद्र के पर्याय दिए गए सारे एक साथ अपन देखेंगे। तो ये जो है शक्र जो है इंद्र को कहा गया है, अश्विनों ने किसको दिया, इंद्र को दिया, ठीक है। अब इंद्र के पास में कौन गए थे, भारद्वाज ऋषि गए थे, तो इंद्र ने किसको दिया, भरद्वाज ऋषि को दिया, ठीक है। तो ये बात जो है इस श्लोक में अपने को श्लोक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी आप हिंदी देख सकते हैं। दक्ष प्रजापति से अश्विनों ने आयुर्वेद का अविकल जो है ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद जो है अश्विनों कुमारों से आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र ने प्राप्त किया। इसलिए ऋषि के परामर्श अनुसार महर्षि भरद्वाज कहाँ गए आयुर्वेद के अध्ययन के लिए, इंद्र के पास गए। कुछ भी याद नहीं करना है, आप सिर्फ जो ये बॉक्स अपन ने बना रखा है इसको आप ध्यान रखें। सबसे पहले अपन ने लिखा है बी, डी, ए और आई, बड़ाई आप याद रखें। बै से ब्रह्मा हो गए, डी से दक्ष प्रजापति हो गए, ए से अश्विनो कुमार, और आई से कौन हो गए, इंद्र हो गए। और इनके बाद इंद्र के बाद इंद्र के पास कौन गए, भरद्वाज गए, और भरद्वाज से फिर ग्रहण किया किसने, आत्रेय ने, और उसके बाद अग्निवेश। तो अग्निवेश तंत्र जो है, ये जो आज अपन चरक संहिता पढ़ रहे हैं, क्या है, अग्निवेश तंत्र ही है ये, ठीक है। जी हाँ, तो यहाँ की ये जो अपन ने बात की है, ये बॉक्स जो आप किसके लिए याद रखें, आयुर्वेद के अवतरण के लिए, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं आयुर्वेद का इतिहास भी कह सकते हैं, भाई आयुर्वेद किस प्रकार से अपने सामने पहुंची। जी हाँ, इसके बाद अपन अगला देखते हैं, महर्षियों के एकत्र होने में कारण। अब क्या एक
संभाषा नाम आपको देखने को मिलता है, संभाषा परिषद। पहले भी अपन ने इसकी थोड़ी सी बातें की हैं, अगर आप थोड़ा पुराना वीडियो आप देखें थोड़ा सा, तो इसमें जो है संभाषा परिषद की बातें आ रखी हैं। और उसमें अपन संभाषा परिषद जो है वो, हालांकि आचार्य चरक ने ही सबसे पहले ये सब शुरू किया था, अपने जो चरक संहिता इसी में देखने को मिलती है। तो संभाषा परिषद जो है वो हुई, मतलब महर्षि एकत्रित हो, उन्होंने एक मीटिंग रखी, ठीक है, उसी को संभाषा परिषद बोलते हैं। कि ये क्या कहा कि क्या कारण था, उन मीटिंग होने का क्या कारण था, क्यों महर्षियों ने मीटिंग रखी। जी हाँ, तो सबसे पहली जो लाइन आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरनाम। याद कर लेनी है, अति महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है, अवश्य ही याद कर लेनी है लाइन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, हिंदी पढ़ते हैं पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं अपन। आयु पर्यंत तपस्या उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत करने वाले देहधारी महर्षि समुदाय के लिए विघ्न स्वरूप अर्थात तपस्या आदि ना करने वाले मनुष्यों में विघ्नकृत रोग जब उत्पन्न हो गए, तब धारियों पर दया भाव को आगे कर पुण्य कार्य करने वाले महर्षिगण हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में एकत्रित हुए। तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो जो महर्षिगण थे वो तो क्या कर रहे थे, तपस्या उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य ये सब कर रहे थे, तो उनको तो रोग नहीं थे, लेकिन जो मनुष्य था वो क्या था, ये सब नहीं कर रहा था, तपस्या वगैरह नहीं कर रहा, तो उनको क्या कर लिया, जो रोग थे उन्होंने उनको जकड़ लिया। अब उन रोगों से उनको दूर करने के लिए महर्षियों ने क्या किया कि भाई कोई ना कोई इसका इलाज निकाला जाए, ठीक है, जो मनुष्य जो पीड़ित हो रहा है उसका जो है इलाज निकाला जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग पर एक मीटिंग रखी, इसका समाधान निकालने के लिए। तो कहाँ पे मीटिंग रखी, पार्श्वे हिमवतः शुभे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मीटिंग रखी, पार्श्वे हिमवतः शुभे। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, विघ्नभूते यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरनाम, ठीक है, एक तो याद रखना आपको। और ये पूछ लिया जाता है कि ये लाइनें जो है ये लिख के दे दी जाएगी और पूछा जाएगा किस संहिता से रिलेट कर रहा है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, चरक संहिता का पार्ट है ये। पार्श्व हिमवत सुबह, ये भी आपको ध्यान रखना। मीटिंग कहाँ हुई थी, हिमालय के एक सुंदर भाग में हुई थी। अब देखिएगा संभाषा परिषद नाम आया है, तो थोड़ा सा अपन इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बात यहां पे याद रखें कि कौन कौन से स्थान जो है वो अपने चरक संहिता में है। तो जी हाँ, यहाँ पे लिखा गया है सूत्र स्थान है, निदान स्थान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। आपको इनमें भी ध्यान रखना है कि कौन से स्थान में कितने चैप्टर हैं। तो बहुत सरल है, आप जब पूर्वार्ध पढ़ रहे हो, मतलब जैसे चरक संहिता पूर्वार्ध जब पढ़ रहे हैं तो उसके सूत्र स्थान में 30 हैं। उत्तरार्ध जब पढ़ते हैं तो उसका पहला स्थान आता है चिकित्सा स्थान, उसमें भी चैप्टर कितने हैं, 30 हैं। और उसके बाद अगर आपको ये लाइन से याद है, सूत्र, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, तो लाइन से याद है तो आपको 3 बार लाइन से 8 लिखना और 3 बार लाइन से 12 लिखना है। यहाँ पे 30 तो आ ही गया है और 1 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो है वो चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसमें याद करना संभाषा परिषद की जो मीटिंग हुई है, महर्षियों की संभाषाएं हुई हैं, कहाँ कहाँ पे हुई हैं। तो टोटल जो है संभाषा अपने को 3 जगह पे देखने को मिलती है, सूत्र स्थान में, शारीर स्थान में और सिद्धि स्थान में। तो याद रखें 3 एस में देखने को मिलती है। तो शुरू वाला सूत्र स्थान हो गया, ये भी लाइन से याद रखना है, पहले सूत्र स्थान है, दूसरा एस जो है वो क्या है, शारीर स्थान, और तीसरा एस कौन है, सिद्धि स्थान है। तो ये भी आपको लाइन से याद रखना है ना। सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा तो अपनी ट्रिक जो है वो काम नहीं कर पाएगी, लेकिन याद रखें आप। तो सबसे पहले सूत्र, शारीर और सिद्धि। अच्छा, इसके बाद आप सबसे पहले सूत्र स्थान में लिखें 4 और इसका आधा हो जाएगा 2 और इसका आधा 1, मतलब 2 का आधा 1। तो इस प्रकार से तो 4 संभाषाएं परिषदें तो अपने को मिलती है कहाँ, सूत्र स्थान में, और 2 मिलती हैं शारीर स्थान में और 1 मिलती है सिद्धि स्थान में। चैप्टर्स जो है वो साथ साथ याद होते चले जाएंगे। जैसे अपने को यहाँ पे एक संभाषा मिली अपने को पहले में, ठीक है, तो इसके बाद 12वें चैप्टर में मिलेगी, उसके बाद 25वें मिलेगी, उसके बाद 26वें चैप्टर में मिलेगी, है ना। इसके बाद है शारीर स्थान में, तो 3 और 6 हो गए, और सिद्धि स्थान में बात करें तो 11वें अध्याय में। तो अभी इतना ही याद रखें, थोड़ा और भी हो जाता है लेकिन फिर अपन जो है वो अपन क्योंकि पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फिलहाल उसके लिए इतना ही अपने को काफ़ी है। जी हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। चैप्टर्स के नाम अभी अपन नहीं देख रहे हैं, वो अपन जैसे साथ साथ चलते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये कहा कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखनी है। इसके बाद है महर्षियों की गणना।
बहुत बड़ा श्लोक है, फिर भी लिखा गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, श्लोक आपको नहीं देखना है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना कितने महर्षि थे, तो महर्षि थे 53। कितने महर्षि हुए? 53 महर्षि हुए। एक तो ये याद रखना, जो मीटिंग हुई उसमें कितने महर्षि थे। सबसे पहले किसका नाम आता है? तो सबसे पहले अंगीरा महर्षि थे, उनका नाम आता है। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा कुछ बोल्ड अक्षर शब्द आपको मिलेंगे, जैसे आत्रेय वाला है, भिक्षु आत्रेय है। यहां पे क्वेश्चन आता है, देखिएगा, और सारे के सारे महर्षियों के नाम दे रखे हैं 53, जिनके कोई अपने को मतलब नहीं है। आप ये वाली चीज याद रखें, यहां पे अपन ने देखा है कि अंगीरा प्रथम महर्षि हो गए। टोटल महर्षियों की गणना की, कितने हुए? 53 हुए। ठीक है, यहां पे है आत्रेय हैं, भिक्षु आत्रेय हैं। अब एग्जाम में आ जाएगा कृष्ण आत्रेय का वर्णन कहाँ है, तो अपने दिमाग में आएगा कि अपन ने पढ़ा था आत्रेय पढ़ा था, या फिर ये रहेगा 2-3 आत्रेय अपन ने पढ़े थे, जैसे आत्रेय पढ़ा था, भिक्षु आत्रेय, तो कृष्ण आत्रेय वही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जो कृष्ण आत्रेय थे उनका वर्णन जो है वो इस पहले अध्याय में नहीं मिलता है, उनका वर्णन मिलता है सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यहाँ पे यही है, एक तो 53 महर्षि हुए, पहले महर्षि अंगीरा हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कृष्ण आत्रेय और भिक्षु आत्रेय और आत्रेय वो तो थे अपने इसी चैप्टर में, लेकिन कृष्ण आत्रेय जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो 11 चैप्टर में उनका वर्णन अपने को मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा अगली बात अपन देखते हैं, रोग का धर्म आदि प्राप्ति में बाधकत्व, कि धर्म आदि प्राप्ति में रोग किस प्रकार से बाधा बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम पुरुषार्थ चतुष्टे मूलम उत्तमम। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन की गई है, बहुत जरूरी लाइन है, कई प्रकार से इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले देखते हैं कि आरोग्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है, चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम मूल है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन आते हैं कि आरोग्य का मूल कौन है, तो आरोग्य के मूल कौन हो गए? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको चतुर्विध पुरुषार्थ भी बोलते हैं, या फिर पुरुषार्थ चतुष्टय बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? आरोग्य के मूल हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, आगे खाली स्थान आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपको उसमें क्या लिखना है? आरोग्य लिखना है। नीचे ऑप्शन आ जाएगा भाई यहाँ पे क्या लिखना है, तो आरोग्य लिखना है। ऐसे भी आता है, डायरेक्ट पूछ ही सकते हैं कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम पुरुषार्थ चतुष्टय मूलम उत्तमम, ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी हो सकता है। जनरली क्वेश्चन यही आता है, यहाँ पे खाली जगह छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा श्लोक लिख देते हैं कि आरोग्य का मूल क्या है। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, अब इसके बाद यही आता है कि रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला होता है। इस आरोग्य को क्या करता है? अपहरता रहे, रोगस्त्य तस्य अपहरता रहे, उसको क्या करता है? हरता है, उसका क्या करता है? नष्ट करता है उसको। ठीक है, यह रोग मानव जगत में बहुत बड़ा विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुआ। इस रोग की शांति का उपाय क्या होगा? ऐसा कहकर महर्षिगण इस रोग की शांति का मार्ग निकालने के लिए ध्यानस्थ हो गए। तो वो क्या हो गए? ध्यान में चले गए, सोचने लग गए कि इस रोग का उपाय क्या हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने वो ध्यानस्थ जब हुए तो उन्होंने ध्यान अवस्था में, देखिएगा जब महर्षिगण ध्यानस्थ हो गए तब ध्यान अवस्था में ही दिव्य दृष्टि से ये देखे कि शक्र, अभी अपन ने बात की थी कि शक्र किसका पर्याय है? इंद्र का पर्याय है। शक्र ही हम लोगों के लिए शरण है, अर्थात यदि उनके शरण में हम जाएंगे तो अमर प्रभु देवताओं के स्वामी उचित रूप से रोगों की शांति का उपाय बताएंगे। अगर इंद्र के पास अगर जाते हैं तो वो हमें कोई ना कोई इसके लिए उपाय बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अपन ने एक और अंडरलाइन कर रखी है, अमर प्रभु। तो आप ये दूसरा पर्याय है इंद्र का, अमर प्रभु। अभी एक साथ देखेंगे अपन, लेकिन ये आ गया इसलिए अपन ने यहाँ पे देख लिया। पहले अपन ने देखा था शक्र जो है वो क्या है? इंद्र का पर्याय है। अब देखिएगा इसके अंदर जो बात अपन करते हैं, इंपॉर्टेंट बात, तो ये बॉक्स में अपने कुछ बातें कही हैं। कौन कौन सी बातें? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको अपन क्या बोलते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ या फिर पुरुषार्थ चतुष्टय, इसको बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को। अच्छा, मोक्ष अगर इसमें से हटा दें, धर्म अर्थ और काम की बात करें तो ये क्या है? त्रिवर्ग है। ये क्या है? त्रिवर्ग है। और इसके बाद अपन ने कहा कि आरोग्य का मूल कौन है? तो आरोग्य का मूल धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अवश्य याद रखनी है। इसके बाद अपन अगली बात करते हैं। अब देखिएगा यहां पे आ गया है इंपॉर्टेंट, भरद्वाज की नियुक्ति तथा इंद्र से वार्ता। अब क्या हुआ? इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कहा कि भाई इंद्र जो है वही अपने क्या है, उनकी शरण में अगर जाएं तो वो अपने को जरूर इसका जो है अपने को मार्ग बताएंगे, किस प्रकार से रोगों को नष्ट किया जा सकता है। तो
अब ये क्वेश्चन आया कि किसको भेजा जाए, तो भरद्वाज ऋषि थे, उनको चुना गया कि भाई आप जो है आप ही, मतलब वहाँ पे भी एक टैलेंटेड बंदा होना चाहिए जो वहाँ से जाके वो जो बात बताएंगे वो पूरी की पूरी याद कर सके और उसको फिर नीचे लेके आए, है ना। तो ये बात जो है वो है, तो भरद्वाज की नियुक्ति की गई कि भाई आप जो है वो इंद्र के पास जाएंगे और फिर वहाँ से जो है वो जो आयुर्वेद का जो नॉलेज देते हैं या फिर उसका जो भी उपाय बताते हैं वो उनसे सुन के आए। जी हाँ, तो इसमें बस इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें सारे के सारे जो इंद्र के पर्याय जो हैं वो दिए गए हैं। तो जहाँ जहाँ ये अंडरलाइन का सहस्त्राक्ष हो गया, ठीक है, सचीपति हो गया, है ना, शक्र, बलहंतारम, सुरेश्वरम, अमर प्रभु, सत्क्रतु, तो ये सब पर्याय हो गए किसके, इंद्र के पर्याय हैं। तो इनको अपन एक साथ यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा हुआ है, शक्र हो गया, अमर प्रभु है, ठीक है, अब ये देखा था अपन ने, देवताओं के स्वामी हो गए, सहस्त्राक्ष 1000 आंखें हो गई, सचीपति हो गए, बलहंतारम हो गए, सत्क्रतु, सुरेश्वरम। तो ये सारे के सारे पर्याय किसके हैं, इंद्र के पर्याय हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है। इसके बाद अपन थोड़ा देख लेते हैं कि सभी महर्षिगण भरद्वाज ऋषि के पास, भरद्वाज को इंद्र के पास जाने के लिए नियुक्त किया। सभी ऋषियों ने क्या किया, भरद्वाज को नियुक्त किया। इंद्र का अभिनंदन किया उन्होंने कि नहीं, भरद्वाज जब इंद्र के पास गए तो उन्होंने क्या किया, इंद्र का अभिनंदन करने के बाद बुद्धिमान भगवान भरद्वाज ऋषि ने कहा कि सभी जीवधारियों में रोग उत्पन्न हो गए हैं, अतः हे अमर प्रभु उचित रूप से उन रोगों की शांति का उपाय मुझसे बताइए। तो उन्होंने क्या किया, तब भगवान इंद्र ने भरद्वाज को परम बुद्धिमान समझकर थोड़े ही शब्दों के द्वारा संपूर्ण आयुर्वेद को सूत्र रूप में संक्षेप में उपदेश कर दिया। जो उपदेश किया उसको बोलते हैं त्रिसूत्र आयुर्वेद, जो अपन अभी देखेंगे। उन्होंने त्रिसूत्र आयुर्वेद के रूप में जो है बातें बताई, किनको, भरद्वाज ऋषि, और वो वहां से ये बातें लेके ऋषियों के पास में आ गए। अब देखिए उन्होंने त्रिसूत्र आयुर्वेद बताया, तो त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप, ठीक है। तो त्रिसूत्र क्या था, इंद्र ने जो बताया था वो था। त्रिसूत्र होता क्या है, हेतु, लिंग और औषध होता है, ठीक है, ये सूत्र बताए। जी हाँ, अब देखिएगा ये क्या है कि हेतु, लिंग, औषध, ज्ञानम, स्वास्थ्य, स्वस्थ, आतुर, प्राणम, कि साहब ये जो त्रिसूत्र आयुर्वेद जो बताया इंद्र ने, ये किसके लिए है, ये स्वस्थ के लिए भी हैं और आतुर के लिए भी हैं, दोनों के लिए बताए थे उन्होंने 3 नाम बोले बस, हेतु, लिंग और औषध, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुद्धे यम पितामह है। अब देखिएगा क्या कहते हैं कि स्वस्थ एवं आतुरों के लिए पर अयन उत्तम मार्ग बताने वाला हेतु, लिंग और औषध। तो उन्होंने कहा कि हेतु क्या हो गया, निदान हो गया जिसकी वजह से डिजीज होती है, ठीक है। लिंग वो होता है, लक्षण को बोलते हैं कि ये लक्षण दिखते हैं कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है तो ये इसके डिजीज हो गई। और औषध, और उन्होंने कहा औषधि एक ऐसी चीज होती है जिससे उसको जो रोग होता है उसको ठीक किया जा सकता है। तो 3 चीजें, एक तो निदान होते हैं जिनके कारण रोग होता है, और एक लक्षण बताया कि जो दिखने के बाद हमें पता चलता है कि इनको रोग हो रखा है, और एक उनकी ट्रीटमेंट होता है जिनको अपन औषध बोलते हैं। 3 चीजें बताई। तो ये जो है, ये ज्ञान जो है वो शाश्वत है, पुण्य देने वाला, और जिस प्रकार आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना था वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। जो ब्रह्मा जी ने जो आयुर्वेद को जाना था वही त्रिसूत्र आयुर्वेद है ये, ठीक है। तो इनके ऊपर फिर अपन रिसर्च कर सकते हैं। भाई एक्चुअल में अगर आयुर्वेद की बात करें तो यही 3 चीजें हैं कि हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है और औषध सूत्र है। तो हेतु मतलब कोई न कोई निदान होगा किसी रोग का, और उस रोग के कुछ लक्षण भी होंगे और उसकी औषधि होगी। ये 3 ही चीजें हैं, किसी भी रोग में चले जाओ। इसलिए ये त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है, शाश्वत है, हर जगह पे जो है वो सही साबित होगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ, देखिएगा एक ये बॉक्स बना रखा है अपन ने, तो ये चीजें याद रखनी है। लिंग सूत्र क्या है, प्रधान है, लक्षण ही प्रधान है, लक्षणों के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि रोग कहाँ हो रखा है क्या नहीं, ठीक है। तो लिंग सूत्र क्या है, प्रधान है, और ये 3 चीजें होगी। इसके बाद ये हो रहा है कि त्रिसूत्र को और क्या कहा जाता है, त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहा जाता है। अभी अपन आगे भी देखेंगे, अभी मैं पहले ही लिखवा रहा हूँ। त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहा जाता है। अब जो है त्रिविध हेतु संग्रह भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कि काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम, काल बुद्धि और इंद्रियों के अर्थों का मिथ्या योग पहला हो गया, अयोग मतलब न योग नहीं होना, और अति योग। तो ये 3 प्रकार, इनको बोलते हैं त्रिविध हेतु संग्रह। त्रिसूत्र अलग चीज है और त्रिविध हेतु संग्रह अलग है, और त्रिविध हेतु अलग है। त्रिविध हेतु क्या है, असातम्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं।
इनको बोलते त्रिविध हेतु। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए तीनों की तीनों चीजें एक साथ लिखी गई हैं, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, त्रिसूत्र का दूसरा पर्याय त्रिस्कंध होता है। त्रिविध हेतु संग्रह, तो ये चीज होती है, और त्रिविध हेतु जो है ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं अपन लिंग सूत्र की। तीन सूत्र हुए थे, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औसत सूत्र। लिंग सूत्र की बात करें, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा लिंग सूत्र। तो लिंग सूत्र में अपन देखते हैं पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति। देखिएगा, एक अपन जब रोग निदान जब पढ़ते हैं तो उसमें पंच निदानों की बात आती है। रोग निदान में अपन पंच निदान देखते हैं, और पंच निदानों में ट्रिक आती है पंच निदानों की, एक n+। ठीक है, तो n से हो गया निदान, ठीक है, p से पूर्व रूप, लिंग, उपसय और संप्राप्ति। ठीक है, n+। तो यहां पे जो है वो निदान नहीं है, इनमें जो है वो निदान एब्सेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पंच निदानों में से कौन सी चीज है जो लिंग सूत्र में नहीं दी गई है, तो जो है वो निदान नहीं दिया गया। निदान की जगह क्या दिया गया, अनुपसय दिया गया है। निदान की जगह क्या दिया गया है, अनुपसय दिया गया। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी होता मतलब सेम ही होता है। ठीक, तो जी हाँ, देखें सबसे पहले कि पूर्व रूप हो गया, रूप हो गया, उपसय हो गया और संप्राप्ति, ये चारों पांचों चीजें किसके लिए हो गई, लिंग सूत्र की चीजें। तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये जितने भी अपन ने बना रखे बॉक्स बना रहे, बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अच्छा अब अगला जो श्लोक आता है कि सो अनंत पारम त्रिस्कंद आयुर्वेदम। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद था, इसको क्या लिख दिया, त्रिस्कंद आयुर्वेद। तो मैंने वही कहा कि त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद महामति। महामति याद कीजिएगा। ठीक है, क्या याद करोगे, महामति किसका पर्याय है, भरद्वाज का पर्याय है ना। अपन ने शुरू में देखा था कि ये भरद्वाज का पर्याय है। एक तो महामति था और दूसरा उग्रतपा, वो दोनों ही अपन ने एक ही जगह लिख लिए थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन इसकी देखते हैं। वह महाबुद्धिमान मुनि भारद्वाज शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का न आदि न अंत है, ऐसे त्रिस्कंद, हेतु, लिंग और औषध युक्त संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने जो है इन सब का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद है भरद्वाज ऋषि। उन्होंने क्या किया भाई, भरद्वाज ने क्या किया, और जो ऋषि थे उनको क्या किया, आयुर्वेद का उपदेश दिया। वहां से सीख के आए त्रिसूत्र आयुर्वेद इंद्र से। ठीक है, तो उनका उपदेश दिया। क्या दिया भाई, तेनायुर्मितम लेभे भरद्वाज सुखान्वितम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन यहाँ देखते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान और उसका अनुष्ठान कर भरद्वाज ने सुख युक्त अमृत आयु को प्राप्त किए, और जो आयुर्वेद का उपदेश इंद्र से प्राप्त किए वे सभी उपदेश ऋषियों को सुना दिया। तो उन्होंने जो वो अपना जो उपदेश लेके आए थे वो ऋषियों को सुनाया। और उसके बाद क्या हुआ कि दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए ऋषिगण प्रजा हितकर और आयु को बढ़ाने वाले वेद आयुर्वेद को भरद्वाज से ग्रहण किया। और जो ऋषि थे उन्होंने भरद्वाज से जो आयुर्वेद का नॉलेज था उसको ग्रहण किया, और फिर आगे से आगे जो है वो आयुर्वेद उसका नॉलेज देते गए। अब ये जो अपना पहला पार्ट था जिसको अपन ने कहा आयुर्वेद अवतरण, आयुर्वेद अवतरण, वो अपन ने यहां कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आयुर्वेद अवतरण का जो, या फिर अपन कहें आयुर्वेद का इतिहास, वो यहाँ पे अपन ने कंप्लीट किया है। और उसके बाद जो अपन अगला शुरू करेंगे वो अपन करेंगे सठ पदार्थ वर्णन। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहें।